अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी अपडेट, हमारा यूट्यूब चैनल, जहां पर हम बात करने वाले हैं गेस्ट पेपर की। क्लास 6 का उर्दू का जो गेस्ट पेपर है फाइनल 2025 की टर्म का, वो आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि कल होने वाला पेपर है। उस हवाले से इम्पोर्टेंट सवालात कुछ निकाले हैं और कुछ जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे कौन सा आ सकता है, इम्पोर्टेंट ऐसे की बात करेंगे, MCQs की बात करेंगे, उनके आंसर्स की बात करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले जो है पहला मारूज़ी जो है फ़ेल मुतअद्दी की मिसाल है। ठीक है जी। अहमद दौड़ा, आसफ़ ने सबक याद किया, इस्लामाबाद या हिना रोई। तो इसका जो आंसर है वो है पहले का बी आंसर है, आसफ़ ने सबक याद किया। दूसरा सवाल, आमल की जमा है उलमा, आमलीन, आलमो, अमाल। दूसरे का जो जवाब है बी ऑप्शन है आमलीन, ये वाला ऑप्शन आमलीन। 100 सुनार की एक लोहार की कवायद की रूह से है मुहावरा, कहावत, ज़रबुल मिसल। तो तीसरा जो ऑप्शन है इसका आपका है ज़रबुल मिसल, यानी कि ये वाला ऑप्शन। चौथा है पगड़ी से पगड़ कवायद की रूह से है। 4 का जो आंसर है वो बी है, इसमें मुकब्बर पगड़ी वाले का आंसर है जी। इसके बाद है जी, तुम हरगिज़ ये पुल पार नहीं कर पाओगे, जुमले में लफ्ज़ हरगिज़ है, मना किया गया है। आप जानते हैं मना किया गया है जिसमें, तो वो जो आंसर आपका इस हिसाब से बनता है बी ऑप्शन बनता है पाँचवें का। हरफ़े ताकीद कर रहा है वो कि तुम हरगिज़, तो उसने ताकीद की है उसको। इस तरह आप इसमें जामद, इसमें मुकब्बर, इसमें सिफ्त, इसमें जितनी भी ग्रामर है वो आपके MCQ के हवाले से बहुत अहम होती है। तो इसका आंसर हरफ़े ताकीद बनता है। बकरी हलाल जानवर है, हलाल का मुतज़ाद है। हलाल होता है जो हम मुसलमान खा सकते हैं और हराम होता है जो हम नहीं खा सकते। छठे का कन्फर्म भी कर लें, बी आंसर है बिल्कुल। और उसके बाद सातवां है जी, तदकीर के लिहाज से दुरुस्त जुमला है। पानी ठंडी होती है, पहाड़ी बुलंद होती है, ये कीकर का दरख्त है, दरवाज़ा खुल गई है। तो सातवें का जो आंसर है वो सी आंसर है, जो कि फ़िक्रे की तरतीब भी ठीक है, ये कीकर का दरख्त है। आठवां, मुझे समुद्र की गहराइयों से हवा ने उठा के पहाड़ों पर बिठाया, फिर हवाओं ने मुझे दोबारा बिजली का कोड़ा दिखाकर ज़मीन पर पटक दिया। इस इबारत में किस कुदरती मंजर का जिक्र है? ठीक है जी। अच्छा जी, 8 जो है MCQs आपका, इसका आंसर बी है बादल। हाँ, बादल आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आता है और बारिश होती है, तो ये समझाने की कोशिश की गई। इस तरह से ज़रूरी नहीं यही शेर आए, मुख्तलिफ शेर आ सकते हैं जिसमें आपने समझना है कि किस चीज़ की बात हो रही है। पानी ऊपर जाता है, बुखारात के ज़रिए बन के बादल बनते हैं, बादल बन के वापस ज़मीन पर पटक दिया जाता है, ठंडा होता है तो नीचे गिर जाता है पानी, इस चीज़ को हम बादल कहते हैं। इस तरह की कोई और इससे मिलती जुलती भी आ सकती है, आपने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट लेना है। मैंने इससे बात की लेकिन वो चुप रही, ये जुमला कवायद की रूह से होगा। ठीक है जी। 9वां क्वेश्चन जो है आपका, इसका आंसर है सी ऑप्शन, मरकब जुमला। 10वां है, नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है, ऊपर का सारा बोझ उठाकर। ठीक है जी, यूं ही वो आती जाती है, इस पहेली की बूझ है। पहेली है जी, नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से सारा बोझ उठा के नीचे जाती है। तो 10वें का जो आंसर है वो बी आंसर है, सीढ़ी। ठीक है, नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे जाती है, बोझ उठाकर। ठीक हो। 11 नंबर है सवाल, अंबर की आंखों में सितारों की तरह चमक थी, जुमला है। तशबीह का, इस्तारा का। तशबीह है जिसमें किसी चीज़ को किसी चीज़ की तशबीह दी है कि यानी कि ये इतना प्यारा है जैसे चाँद, ये इतनी आंखें प्यारी हैं जैसे सितारों की चमक, तो ये तशबीह होती है। 11वां आंसर चेक कर लेते हैं, इसका भी 11वें का ए आंसर है, बिल्कुल ठीक है। तशबीह दी गई है यानी कि उससे मुवाजना किया गया, उसका हवाला दिया गया उस चीज़ का, यानी कि ये तो इतना गंदा है जितना कि कूड़ा करकट, ये भी तशबीह होगी। ये तो इतना प्यारा है जैसे चाँद का टुकड़ा, ये भी तशबीह होगी। इसकी आंखें इतनी प्यारी हैं जैसे बकरी के मेमने की आंखें। इस तरह के जितने भी जुमले होते हैं दोस्तों, ये तशबीह दी जाती है। इससे मिलते जुलते तशबीह से आपने मिलते जुलते जुमलों जहन में रखने हैं पेपर हल करते हुए। पेंसिल की दुरुस्त जमा का इस्तेमाल का जुमला है, मैंने बाज़ार से 2 पेंसिल खरीदी, बच्चे ने अपनी पेंसिल को तेज़ कर रहे थे, इस दुकान पर रंग बिरंगी पेंसिल्स मिलते हैं, मरियम के पास 3 पेंसिलें हैं। तो ये फ़िक्रा देखें, पेंसिल्स तो इंग्लिश का वर्ड है, 3 पेंसिलें हैं मरियम के पास। एक दफ़ा इसको कंफर्म भी कर लेते हैं। 12वें का जो आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। मरियम के पास 3 पेंसिलें हैं। इसी तरह
5 कमरे हैं फ़िक्रा हो सकता है। और इसी तरह मुख्तलिफ़ फ़िक्रे इसी तनाज़ुर में लिए जा सकते हैं, जिसमें जमा का कंसेप्ट आपका देखा जाएगा। इसके पास 5 बकरियां हैं। इस तरह जमा के मुख्तलिफ़ फ़िक्रे आपको पेपर में आ सकते हैं। ठीक है जी। लफ्ज़ बाग से मुतल्लिक मुतलाज़म अल्फाज की फ़हरिस्त है। ठीक है जी। बाग, फूल, घास, दरख्त, पहाड़, पत्थर, पानी, जुगनू, दरिया, पहाड़, चाँद, सितारा, आसमान। 13वें का जो राइट आंसर है वो आपका ए है। बिल्कुल पहाड़ देखें ना, बाग है लफ्ज़। बाग से मुतल्लिक़ा चीज़ें कौन सी हो सकती हैं? बाग में फूल हो सकते हैं, घास हो सकती है, दरख्त हो सकता है। ये आंसर है। बाग में पहाड़ पत्थर नहीं हो सकते, बाग में दरिया नहीं हो सकता, बाग में चाँद सितारे नहीं हो सकते। बाग से मिलती जुलती चीज़ें जो हैं वो यही हैं, फूल, घास, दरख्त। इस तरह ही कोई और आपसे पूछा जा सकता है। स्कूल के बारे में अगर मैं कहूँ, मुतल्लिक़ा मुतलाज़म कौन से हैं, आपसे कल पेपर में पूछ लिया जाता है अगर कि स्कूल से लफ्ज़ स्कूल से मुतल्लिक़ा मुतलाज़म, तो नीचे ऑप्शन बना के दिए जा सकते हैं जी। टीचर, स्टूडेंट्स, पेपर। बी ऑप्शन दिया जा सकता है जी टीचर्स, पहाड़, दरिया। सी ऑप्शन दिया जा सकता है जुगनू, बच्चे, टीचर। तो जुगनू नहीं बनता, पहाड़ नहीं बनता। हम वही 3 चीज़ें लेंगे जो मुतल्लिक़ा हैं उससे। सवाल नंबर 14 है, लाहके के इस्तेमाल वाला दुरुस्त लफ्ज़ है। लाहका, हकदार, सब्रवार, शौकवार, मरहलावार। तो हकवार सही लग रहा है, इसको एक दफ़ा कंफर्म भी कर लेते हैं। तो 14वें का डी है, मरहलावार जो है ऑप्शन आपका ठीक है। अच्छा जी। इस्तफ़हामिया जुमला कौन सा होता है जी? 15वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी, आप कब आए। इस्तफ़हामिया जुमला। ये किताब पढ़ी जा चुकी है, किताब कवायद की रूह से है। ठीक है जी। 16 नंबर जो है इसका आंसर है आपका डी, इसमें मफूल। 17 अलामत राबता के इस्तेमाल वाला दुरुस्त जुमला है। 17 का आंसर है डी। अच्छा जी। हिना, उसके बाद 2 कोलन यानी 2 नुक्ते, बताओ भी, ये आंसर ठीक है। 18वां मुतशाबा अल्फाज की दुरुस्त फहरिस्त है। मिलते जुलते आवाज़ वाले अल्फाज मुतशाबा एक दूसरे से। आम, काम, अरब, खरब, हाल, बेहाल, इलम, अलम। तो 18वें का जो आंसर है वो डी है आपका, इलम, इलम। ठीक है जी, ये अलम। आगे 19वां है, दुरुस्त लफ्ज़ वाला लफ्ज़ है मेहनत। आपने इसमें ज़ेर ज़बर का ख्याल रखना है। इस तरह तलफ़्फ़ुज़ किसी भी और लफ्ज़ का आ सकता है आपको, और ज़रूरी नहीं यही लफ्ज़ आए, लेकिन आपने तलफ़्फ़ुज़ वाली भी प्रैक्टिस करनी है। 19वें का ए है, मीम है मेह, नून ते नत, मेहनत। अच्छा जी। 20वां है जी, कामयाबी मेहनत करने। दुरुस्त इमला वाला जुमला है। इमला आपने देखनी है, इमला आपकी अच्छी होगी तो आप ये सवाल हल कर सकेंगे कि किसी में काफ नुक्ते वाला आना है या डंडे वाला आना है। इसी तरह 21वां नज़म में फूलों का खिलना कैफियत की अक्कासी करता है। उदासी, अमन और सुकून, ख़ज़ां की, परेशानी की। तो 21वें का जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, अमन और सुकून की। अच्छा जी। उसके बाद 23वां है, लुगत में लफ्ज़ तलाश करते वक्त ख्याल रखा जाता है। अच्छा जी। 23वें का आंसर है बी ऑप्शन, हरूफ तहज्जी की तरतीब। 24वें का है, अखबार में मौजूद किसी वाक़े की सच्ची तफसीलात को कहा जाता है। डी ऑप्शन आंसर है इसका जी, अदारिया। ठीक है। 25 ये दरख्त बहुत बुलंद है, जुमला कवायद की रूह से है। ठीक है जी। 25वें का आंसर है सी, मुफरद जुमला। उस्ताद ने कहा क्लास में दाखिल होने से पहले दरवाज़ा खटखटाएं और इजाज़त लें। इसी सूरत में आपको करना चाहिए दरवाज़ा खटखटा कर और इजाज़त लेना, खामोशी से इंतज़ार करना। 26वें का जो आंसर है, वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं ख़त्म करता हूँ जल्दी जल्दी। ए। 27वें का जो है, अगर स्कूल जाते हुए रास्ते में कोई अजनबी आपको तंग करे तो आप इस सूरत हाल में क्या करेंगे? इसके साथ चले जाएंगे, इसका कहाँ मानेंगे, मदद के लिए पुकारेंगे, चुपचाप रहेंगे। तो 27वें का जो आंसर है वो सी है, आप मदद के लिए पुकारेंगे। उसके बाद एक आपको ऐसे पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ के अंदर जो भी सन है
यहाँ पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पैराग्राफ है। इसी तरह मरी की शहर के हवाले से पैराग्राफ हो सकता है। इसी तरह लाहौर में मेला लगा है उसके हवाले से पैराग्राफ हो सकता है। वो आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे उस पैराग्राफ के अंदर ही सवालों के जवाब होंगे। ये डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं। देखा जाता है कि बच्चे को कितना का IQ लेवल उसका अच्छा है, उस हवाले से आपने पैरे में से ढूंढ के जवाब देना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, अब लॉन्ग सेक्शन में आ जाते हैं। ये 5 सवाल पैराग्राफ के हो गए। अशार की तशरीह करें, अनवान और शायर का नाम भी तहरीर करें। ठीक है जी, कुछ शेर होंगे, तशरीह करनी होगी। उसके बाद 34वां सवाल है, ये आपकी स्कूल की जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर से ही नज़मों में से लिए जा सकते हैं। तशरीह का सवाल आएगा, पेपर पैटर्न आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। इल्म के फ़ायदे मज़मून है। इसके अलावा एक बेहतरीन दोस्त है, अहम सवाल कायद आज़म है और अल्लामा इकबाल है, और मेले का आंखों देखा हाल है, देहाती ज़िंदगी है। ये 5 से 6 मज़मून जो हैं बहुत अहम हैं। इनमें से कोई एक मज़मून आपको आ सकता है, और सबसे ज़्यादा अहम जो है वो इल्म के फ़ायदे है, जो गैस के अंदर सबसे ज़्यादा आने के चांसेस हैं। स्कूल के हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस के नाम, स्मोक से बचाव के हिफाजती इक़दाम के हवाले से दरख्वास्त। सर्दियाँ गुजरी हैं, स्मोक का मसला काफ़ी ज़्यादा रहा है। जब धुंध पड़ जाती है उसके साथ धुआं मिक्स हो जाता है, ये स्मोक है। इसी तरह ज़रूरी नहीं कि आपने यही एप्लीकेशन करनी है, आपने जो है आपने कोई भी दरख्वास्त कर लेनी। जैसे कमरे की बिजली ख़राब है, हेडमास्टर के नाम दरख्वास्त। स्कूल की सफाई के लिए स्कूल की नाक़िस सफाई के हवाले से हेडमास्टर के नाम दरख्वास्त। उसके अलावा छुट्टी के लिए दरख्वास्त, या आम दरख्वास्त हैं, लेकिन जो पेपर आजकल आते हैं SPA के वो यही हैं कि आपका दिमाग का लेवल चेक किया जाता है, बुक से थोड़ा हट के दिया जाता है कि आपको समझ बूझ कितनी है। तो आपने वो खुद से सोचना कि यार अगर ये मसला हो तो मैं क्या कहूँगा टीचर को जाके, वही बातें आपने अपनी एप्लीकेशन में लिख देनी है दरख्वास्त में नीचे। ठीक है, स्कूल के अंदर क्यारी जो है वो नई बनाने के लिए दरख्वास्त करें अपने हेडमास्टर को। ठीक है, स्कूल के अंदर कमरे के अंदर रोशनी नहीं है, वो दरख्वास्त लिखें। जो दरख्वास्त आएगी आपने वो लिखना है कि जी हमें पढ़ने में बड़ा मसला होता है, तो हमारी पढ़ाई का अर्ज होता है, रोशनी बहुत कम है, बराए मेहरबानी आप हमें यहाँ पर लाइट का अच्छा इंतज़ाम करके दें ताकि हमारी जो है पढ़ाई का नुकसान ना हो सके। तो इस तरह से आपने खुद से लिखने की, सेल्फ़ राइटिंग बोला जाता है इसे, उसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। और ये स्मोक के हवाले से आपने दरख्वास्त, अगर आप ट्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस करें इन चीज़ों की, मज़मून की प्रैक्टिस करें, तशरीह की प्रैक्टिस करें, पैराग्राफ में से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करें, तो आपके 90% से अबव नंबर आने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाले नए गेस्ट पेपर, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स और स्कूलों की जितनी भी इंफॉर्मेशन है और इसके अलावा सरकारी नौकरियां हैं वो आप तक पहुंच सकें, और आप तक गेस्ट पेपर्स 9th 10th तक के भी पहुंच सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।